नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हिंदी और संस्कृत दोनों के विद्यार्थी उससे लाभान्वित होंगे। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है संधि। संधि हिंदी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और संस्कृत में भी, क्योंकि जो क्लासेस हैं छठी, सातवीं, आठवीं या 10वीं, 12वीं, इवन कॉलेज तक हिंदी में संधि जो है यहाँ कहाँ पूछ लेते हैं, यदा कदा पूछ लेते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में भी बहुत बार संधि पूछी जाती है। और संधि केवल व्याकरण का टॉपिक नहीं है, संधि तो भाषा को भी शुद्ध करने का काम करता है। संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, इसमें जो शब्द होते हैं उनको सही तरह से समझने के लिए भी हिंदी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम यही टॉपिक जो संधि है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं आगे। देखिए, जब दो वर्ण अत्यंत समीप आए और उनके मिलने से कोई विकार उत्पन्न हो तो वहां संधि होती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब दो वर्ण अत्यंत समीप आए, वर्ण जो है दो वर्ण बहुत ज्यादा पास आए, भाषा में उनको बहुत ज्यादा पास ला करके बोला जाए, उच्चारण किया जाए, और उनके मिलने से कोई परिवर्तन, कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो वहां संधि होती है। वह संधि होती है ऐसा नहीं कह रहे, वहां संधि होगी ऐसा बता रहे हैं। तो देखिए जरा समझते हैं। जैसे यहां पर एक वर्ण है ई, ठीक है, और इसके सामने अ है। इनको बहुत पास पास ला दिया जाए, इनको बहुत ज्यादा पास ला दिया जाए तो कुछ परिवर्तन होगा, कुछ यहाँ चेंज होगा। कैसे, बोल के देखिए, य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या। देखिए जरा, परिवर्तन हुआ, वर्ण बहुत पास पास आए, परिवर्तन हुआ, संधि है। यहां क्या होगी? संधि होगी। उसी प्रकार देखिए, ऊधन अ, उआ, 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 सीधी संधि हो रही है, ये बन जाएगा आपका हुआ। यहां संधि है, परिवर्तन हो रहा है, संधि। मतलब सीधी सी परिभाषा, बिल्कुल सरल सी सिंपल सी परिभाषा है कि जब दो वर्ण अत्यंत समीप आए, बहुत ज्यादा पास आए, है ना, और उनके मिलने से, उनके जुड़ने से कोई विकार। अब विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, मतलब कोई चेंज हो वहां, ठीक है। कोई चेंज अगर वहां हो रहा है तो वहां संधि होती है। तो देखिए जरा, ई और अ दो वर्ण थे, इनको बहुत ज्यादा पास लाया गया। पास कैसे लाया गया? भाषा, उच्चारण करते दौरान लाया गया, है ना। तो इस तरह से ये दोनों जुड़ गए और संधि हो गई। ऊधन अ आया, हुआ बन गया, संधि हो गई। आप इनको बोल के भी देख सकते हैं, य बन रहा है। अब इसको एक चीज और देखते हैं, देखिए समझिए, इसको शब्द में देखते हैं। शब्द में किस तरह से दिखाई देगा? ई और अ, जैसे मान लीजिए लिखा है इति धन अलम, समझिएगा ध्यान से, इति धन अलम, अलम, ठीक है। अब प्लस लगा दीजिए, अ उतारिए, यहां पर ई। क्या होता है जब हम संधि करते हैं तो प्लस के इस साइड एक शब्द होगा, एक साइड शब्द होगा, दोनों में हम संधि करते हैं, ठीक है। तो प्लस के इस साइड वाले शब्द में, प्लस के इस साइड वाले दोनों शब्दों में आपस में संधि होती है। अब शब्दों में संधि नहीं होती एक्चुअली, संधि जो होगी वो शब्दों में उपस्थित वर्णों के अंदर संधि होती। देखिए, जो इस साइड वाला शब्द है ना, उसके पहले वर्ण में, और इस साइड वाला शब्द है उसके अंतिम वर्ण में संधि होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन का आगे वाला डिब्बा, पीछे वाला डिब्बा, तो आगे वाले डिब्बे का पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाले डिब्बे का आगे वाला हिस्सा आपस में जुड़ते हैं ना। उसी प्रकार यहां है कि आगे वाले शब्द का पीछे वाला वर्ण और पीछे वाले शब्द का आगे वाला वर्ण, इनके बीच में संधि होगी। यहां करते हैं तो ई धन अ बन जाता है य, ठीक है। ई धन अ बन गया य। तो यहां जब चूंकि ई चला गया तो बचा इत, त हलन। ये बेसिक सी बात है कि जब किसी व्यंजन से स्वर चला जाता है तो व्यंजन हलंत हो जाता है, व्यंजन के आखिरी में हल दिखाई देगा आपको। बाकी यहां बचा लम, ठीक है। यह बन गया तो शब्द फाइनली क्या बन जाएगा? इत्यलम, है ना। तो इत्यलम शब्द निष्पन्न हो जाएगा। तो यहां क्या हुआ है? दो वर्ण, कौन से दो वर्ण? ई और अ बहुत पास आए हैं, संधि हो गई। अब ये संधि होती कैसे है? संधि क्या होती है? बड़ी स्वाभाविक होती है। भाषा में जब हम वर्णों को उच्चारण करते हैं, क्या होता है, मनुष्य का ये स्वभाव है, जब भाषा बोलते हैं हम तो शब्दों को बहुत जल्दी, बहुत बहुत ही आसानी से बोलना चाहते हैं।
तो इति धन अलम, इति अलम, इति अलम, दो शब्द थे। इनको हमने क्या किया, थोड़ा सहजता के लिए पास पास जल्दी में बोल दिया, इनको इत्यलम बन गया। तो संधि स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से होती है। अब उसको हम व्याकरणिक रूप में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भाषा में पाया जाता है। उस चीज को हमने यहाँ पर समझा। तो देखिए फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि जब दो वर्ण अत्यंत समीप आए, मिले, जुड़े और उनके मिलने से जुड़ने से कोई विकार उत्पन्न हो तो वहां संधि होती है, तो वहां संधि होती है। अब ये दो वर्ण कहां से आएंगे, तो दो शब्द होंगे, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, उनमें से हम वर्ण खींचेंगे। किस तरह खींचेंगे, ऐसे खींच लेंगे और फिर हम संधि कर देंगे। तो संधि इस तरह से हमारी होती है। अब जरा आगे समझते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उ और अ का देख लेते हैं। जैसे सुधन आगत देख लेते हैं, बड़ा शब्द देखना है, सुधन आगत। अब संस्कृत होगा तो स्वागतम हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाइए, ये आ गया आ और यहाँ गत बचा, ठीक है। यहाँ ऊ खींच लीजिए और बचा स, तो ऊ धन आ बराबर हो जाते हैं वाह। अब देखिए यहाँ पर यह हुआ था क्योंकि अ था, अब यहाँ वाह हो गया है क्योंकि आ है, ठीक है। बस स्वागत हो गया, स्वागत। देखो ये है संधि। संधि क्या है, जब दो वर्ण बहुत पास पास आए, जुड़े, मिले, उनके जुड़ने से, उनके मिलने से कोई परिवर्तन, कोई चेंज उत्पन्न हो तो वहां संधि है। इतनी सी है। अब संधि के क्या जानना रहता है, देखिए संधि की परिभाषा है, सिंपल सी तो ये है। उसके बाद क्या जानना है, इसके प्रकार क्या है, अभी देख लेंगे। फिर संधि विच्छेद क्या होता है वो भी देख लेंगे। संधि क्या होती है ये देख लिया है, ये संधि विच्छेद है, ये संधि कर ली। तो संधि विच्छेद से संधि करना हमने आ गई है। देखिए संधि विच्छेद सिंपल सी बात है कि जब टूटे हुए शब्द अलग अलग दिखें तो ये संधि विच्छेद कहलाता है, जब जोड़ दो तो संधि हो जाती है। ये संधि विच्छेद, ये संधि। इसको डीप में आगे देखेंगे। तो हमने देखा प्रकार अभी देखने वाले। हमने देखा परिभाषा कि जब दो वर्ण अत्यंत समीप आए, वर्ण जो है बहुत पास पास आए, समीप आए, उनके मिलने से, जुड़ने से कोई विकार, कोई परिवर्तन उत्पन्न हो तो वहां संधि होती है। देख लिया हमने। अब संधि के प्रकार और संधि विच्छेद और फिर संधि कैसे करेंगे, अलग अलग संधियों में किस तरह से संधि होगी, इसको हम देख लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए तो अब हम संधि के प्रकार भी देख लेते हैं। प्रकार क्या है, देखिए संधि के प्रकार के तहत सबसे पहली जो संधि आती है वो स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि। दूसरी क्या है, व्यंजन विसर्ग। तीन संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीन संधियां, ये याद कर लीजिए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि स्वर संधि कहां होगी, व्यंजन कहां होगी और विसर्ग कहां होगी, ठीक है। ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे स्वर संधि के प्रकार, व्यंजन संधि के प्रकार और विसर्ग संधि के प्रकार, और उसमें समझेंगे हम संधि और संधि विच्छेद, ठीक है। देखिए स्वर संधि समझ लेते हैं। यहां पर स्वर संधि क्या होगी, देखिए स्वर संधि लिखा है। स्वर संधि कब होगी, स्वर संधि कहती है कि मैं स्वर, मतलब इस संधि में जो है स्वर जो है जब स्वर से ही जुड़े। इसका उदाहरण सीधा ना लेते हुए पहले हम ये समझते हैं कि स्वर जब स्वर से जुड़े, है ना। संधि जो होती है ना, प्लस के इस साइड और इस साइड वाले वर्ण में होती है, और संधि में मैक्सिमम दो वर्ण होते हैं, ये भी समझिए। संधि दो वर्णों के बीच में होती है। कभी कोई कहे कि दो या दो से अधिक वर्ण, ये गलत परिभाषा। दो ही वर्णों में संधि होगी, ठीक है, क्योंकि अगले अगर तीसरे वर्ण को जोड़ना है तो पहले ये दो मिल जाएंगे, फिर तीसरे से जोड़ सकते हैं, ये संभावना है। लेकिन संधि होगी दो ही वर्णों में। देखिए क्या होता है स्वर संधि, स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, मतलब प्लस के आगे भी स्वर रहेगा, प्लस के बाद भी स्वर रहेगा। तो प्लस के आगे भी स्वर रहे, प्लस के बाद भी स्वर रहे, तो वहां स्वर संधि होती है। उदाहरण जैसे अगर यहां देखें अधन अ, ठीक है, अधन अ बराबर आ बनता है। अब बने कुछ भी, लेकिन प्लस के पहले भी अ है, प्लस के बाद भी अ है। कौन सी संधि, स्वर संधि, ठीक है। अभी हमने जो उदाहरण बताया आपको, जैसे यहां पर ई धन अ लगाया था। अब ई क्या है, ईश्वर है, अ क्या है, अस्वर है। ई धन अ यह बनता है, बने कुछ भी, पर प्लस के पहले भी अ, प्लस के बाद भी अ, स्वर संधि। तो स्वर संधि कहती है प्लस के पहले स्वर, प्लस के बाद भी स्वर, तो स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। अब व्यंजन संधि समझ लेते हैं। देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण भी समझ लेते हैं। इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप चाहें तो बाद में स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है।
बाद में ले लीजिएगा। देखिए अब यहीं पर मैं व्यंजन संधि लिखता हूं। व्यंजन संधि क्या, व्यंजन संधि में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। व्यंजन संधि कहती है कि प्लस के पहले व्यंजन और बाद में स्वर या व्यंजन, कुछ भी स्वर या व्यंजन बराबर व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि कहती है कि प्लस के पहले व्यंजन आ जाए, बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए तो व्यंजन संधि हो जाएगी। देखिए जैसे यहां लिखा है, जैसे लिखा है शब्द एक सत धन आचार, समझिएगा जरा, सत धन आचार। ठीक है, शब्द बन जाता है सदाचार। अब यहां क्या हो रहा है, तो पहले है आ बाद में, तो पहले व्यंजन बाद में स्वर, प्लस के पहले व्यंजन बाद में स्वर, व्यंजन संधि। ठीक है, एक और शब्द ले सकते हैं अपन सज्जन, सत धन जन, प्लस के पहले, देखिए प्लस के पहले व्यंजन बाद में भी व्यंजन, बाद में भी व्यंजन, त धन ज, प्लस के पहले भी व्यंजन बाद में भी व्यंजन, व्यंजन संधि। भाई व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है, व्यंजन संधि क्या कहती है, कब होगी व्यंजन संधि, जब प्लस के पहले व्यंजन हो बाद में स्वर हो तो व्यंजन संधि हो जाएगी, प्लस के पहले व्यंजन हो बाद में भी व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि हो जाएगी। ये दो कंडीशन हो गई। आप चाहो तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखिए स्वर संधि और व्यंजन संधि का उदाहरण देखने के बाद विसर्ग संधि को समझ लेते हैं कि विसर्ग संधि कब और कैसे होगी। विसर्ग संधि कहती है कि प्लस के पहले अगर विसर्ग रहे और बाद में स्वर या व्यंजन रहे। ठीक है, विसर्ग संधि कहती है कि प्लस के पहले तो विसर्ग रहे और बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी रहे, दो वर्ण, वही जो यहां पर देखे थे, देखिए स्वर या व्यंजन वही सेम है। ठीक है, स्वर या व्यंजन रहे तो विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए जैसे उदाहरण समझते हैं, लिखा है मनः धन रथः। ठीक है, मनः रथः, अगर हिंदी है तो मनः रथ, विसर्ग नहीं होगा। हिंदी और संस्कृत में ज्यादा अंतर नहीं है। तो मनः धन रथः अगर लिखा है तो क्या होगा, संधि कर देंगे तो यहां पर मनोरथ शब्द बनता है। सीधा मैं बना देता हूं अभी, तो मनोरथ शब्द बनता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस के पहले तो विसर्ग है और प्लस के बाद व्यंजन है, तो यहाँ कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर है तो स्वर भी हो जाएगा, प्लस के पहले तो विसर्ग ही रहेगा, बाद में स्वर हो जाएगा तो भी विसर्ग संधि। अब यहाँ एक पैटर्न समझते हैं। देखिए जरा थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करने की पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए समझिए, देखा, देखिए यहां पर जो स्वर संधि है ना, स्वर संधि कब हो रही है, प्लस के पहले स्वर है तो स्वर संधि, प्लस के पहले व्यंजन है तो व्यंजन संधि, प्लस के पहले विसर्ग है तो, ये पैटर्न ये समझ लीजिए। कभी अगर मान लो आपको संधि विच्छेद दिया है, ठीक है, संधि विच्छेद क्या, जब टूटा हुआ दिया, ठीक है, शब्द टूटे हो तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद दिया है और डायरेक्टली पहचानने के लिए कहा जाए कौन सी संधि है, ठीक है, स्वर व्यंजन विसर्ग। तो अगर प्लस के पहले स्वर है तो स्वर संधि, प्लस के पहले व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और प्लस के पहले विसर्ग है तो विसर्ग संधि। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अब तक हमने समझा कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि क्या होती है। तो संधि हमने समझ लिया क्या होती है, फिर देखा संधि के प्रकार क्या है, प्रकार भी देख लिए, 3 प्रकार हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि कब होगी, व्यंजन संधि कब होगी और विसर्ग संधि कब होगी। ठीक है, ये 3 संधियां आपकी हो चुकी हैं। अब इन तीनों संधियों को हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है, एक एक से तीनों संधियों को समझना है। ठीक है, तो हम स्वर संधि से प्रारंभ करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम प्रारंभ नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब अगली वीडियो में हम स्वर संधि से एक एक संधि को हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में विस्तृत रूप से जानेंगे कि स्वर संधि क्या होती है, उसके प्रकार क्या है, और उन प्रकारों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सरल तरीका है और बहुत ही इजी ये संधि है। इसी विधि से हम पढ़ते रहेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। बने रहिएगा, आगे की वीडियो जरूर देखिए। बताइए आपको कितना समझ में आया। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी आती है प्लीज आप कमेंट में पूछिए, बिल्कुल जवाब देने का प्रयत्न किया जाएगा। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमो नमः।